में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के स्थिति प्रकरण में हमारा चल रहा था कि जिनको आत्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ और उनको भोग सच्चे लग रही हैं, तो उनकी तृष्णा बढ़ती रहती है और वही उनका दुख का कारण बनती है। और जो बुद्धिमान है वो भोगों को विष के समान जानकर उनको छोड़ देते हैं और उनको देखकर अपना मुंह मोड़ लेते हैं, इसलिए वो दुख उनके पास आता नहीं है। जो संसार का दुख है वो उनको पहले ही छोड़ देते हैं। इससे हे राघव, ज्ञानवान की न्यायी व्यवहार में विचरो। जो नष्ट हो सो हो और जो प्राप्त हो सो हो, उसमें ना तो खुशी हो और ना ही गम हो। उसको यथा शास्त्र हर्ष शोक से रहित भोगो और जो ना प्राप्त हो उसकी इच्छा ना करो। हमारी प्रारब्ध में जो लिखा हुआ है वो हमें मिलना ही है, और जो हमारी प्रारब्ध में नहीं है, अगर उसके लिए हम पुरुषार्थ करते हैं तो वो वस्तु हमें प्राप्त नहीं होगी, चाहे उल्टा भी लटकी जाए उसके लिए। तो वहाँ से हमें क्या होगा, जिसको मैं पाने की इच्छा कर रही हूँ और वो वस्तु मेरे को नहीं मिल रही, तो वहाँ से दुख ही होगा, क्लेश होगा। इसलिए समभाव से, समता भाव से देखते जाएं। रोज हमारा एक नया पेज खुल रहा है, उस पेज को देखें, उसमें हस्तक्षेप ना करें। यह पंडितों का लक्षण है। हे राम जी, यह संसार दुख रूप है, इसमें मोह को प्राप्त ना होना, क्योंकि संसार आधा है, पूर्ण नहीं है। और आधे पे बैठते हैं तो वहाँ पे तृप्ति कभी भी नहीं होती, दुख ही मिलता है वहाँ से। जैसे ज्ञानवान विचरते हैं तैसे ही विचरना, मूढ़वत नहीं विचरना। यह संसार आडंबर अज्ञान से रचा है। अब ये सबसे बड़ा अज्ञान ही तो है, जो चीज है नहीं और मैं उससे दुख पा रहा हूँ। ये क्या है? अज्ञान ही तो है, सबसे बड़ा यही अज्ञान है। अब संसार कहाँ है? उसका बनाया हुआ जगत कभी भी दुख नहीं देता, किसी को दुखी नहीं करता। सबका अपना अपना बनाया हुआ संसार ही दुखी कर रहा है। यह संसार दुख रूप है, इसमें मोह को प्राप्त न होना। जैसे ज्ञानवान विचरते हैं तैसे ही हमें भी विचरना चाहिए। अब ज्ञानवान कहाँ विचरते हैं? अब उनको संज्ञा क्या दी गई है? ज्ञानवान की। तो इसका मतलब वो ज्ञान में, अपनी आत्मा के स्वरूप के ज्ञान में हर टाइम विलीन रहते हैं। बाहर के संस्कारों को वो अंदर आने नहीं देते। इसलिए वशिष्ठ जी भी कह रहे हैं कि ज्ञानवानों की तरह हमें भी रहना चाहिए, मूढ़वत नहीं विचरना चाहिए। यह संसार आडंबर अज्ञान से रचा है। हमारा ही तो प्रपंच है जो हम फैलाई बैठे हैं, नहीं तो उसका बनाया हुआ जगत हमें दुखी नहीं करता। जो इसको ज्यों का त्यों नहीं देखते वे कुबुद्धि नष्ट होते हैं। संसार के जिन जिन पदार्थों की इच्छा होती है वे सब बंधन के कारण है और उसमें जीव डूब जाता है। अब बंधन के क्या कारण है? विषय, इच्छाएं, वासनाएं। एक इच्छा पूरी नहीं होती तो दूसरी पहले आ जाती है और उसी इच्छाओं की पूर्ति करते करते इस मानव की ये शरीर रूपी आयु ऐसी ही समाप्त हो जाती है। जबकि ये इतना अनमोल्य शरीर हमें मिला हुआ है, ये हमारा साधन है। इस साधन से ही हम अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। पर उन जो मूढ़ लोग हैं वो इसको
ना देखकर क्या इसमें प्रीति कर लेती हैं, इस शरीर में अहम भाव कर लेती हैं। तभी तो संसार के विषयों में वो डूब जाती हैं। जो बुद्धिमान है वे जगत के पदार्थों में प्रीति नहीं करते। और जिसने निश्चय से जगत को असत रूप जाना है वह किसी पदार्थ में बंधवान भी नहीं होते। अब देखो, निश्चय से जिसने अपनी बुद्धि में ये दृढ़ता कर ली है कि ये संसार एक स्वप्न है, तो वो अपने रूप में, स्वरूप में ही मस्त रहते हैं। किसी भी पदार्थ में वो बंधवान नहीं होते। अब देखो, जो ज्ञानवान होते हैं, ज्ञान होने पर तो क्या ये जगत समाप्त हो जाता है? वो तो वैसे का वैसे रहता है। या उनका शरीर का कोई अंग एक कम हो गया हो, वो सारा कुछ वैसे का वैसे रहते हैं। जहाँ से ये संसार उठता है, मन बुद्धि उनकी, वो मन उनका खत्म हो गया हो, वो भी वैसे का, कुछ भी परिवर्तन नहीं आता। पर उनका अंकुश इतना जबरदस्त होता है अपने मन के ऊपर। इस मन रूप घोड़े की लगाम अपने हाथ में इस तरह वो टाइट बांध के रखते हैं कि घोड़ा अपने आप कहीं नहीं जाता। वो जहाँ उनकी इच्छा होती है वहीं पे वो मन को जोड़ती हैं। ये नहीं कि मन विषयों को देखकर वहाँ ललचाए। वो अपने सेठपने को जान जाते हैं, फिर नौकर को अपने हिसाब से चलाते हैं, क्योंकि उनके निश्चय में है। अब ये निश्चय, ज्ञानी और अज्ञानी दोनों इकट्ठे खड़े हैं तो हम पहचान नहीं सकते। अब दोनों में डिफरेंस किस चीज का होता है? खाली निश्चय का। जो ज्ञानी है उसकी बुद्धि में ये पक्की दृढ़ता होती है, ये निश्चय होता है कि ये संसार मिथ्या है, स्वप्नवत है नहीं। और जो अज्ञानी है उसको ये संसार सच्चा लग रहा होता है, मृग तृष्णा के जलवत। पर उसको ये नहीं पता लग रहा होता कि ये मृग तृष्णा का जल है। उसको पाने की इच्छा से वो कष्टवान होता है, दुख भोगता है। वह किसी पदार्थ में बंधवान नहीं होता। ज्ञानी जिसकी निश्चय एक बार बैठ गया, अविद्या रूप पदार्थ उसको खेद नहीं देते और वस्तु बुद्धि से वे खर्च नहीं सकते। अब उसका मन इन पदार्थों को सच्चा मानेगा तभी तो उसको खेद होगी, तभी तो वो खर्च करेगा। अब जब उसको ये सारा पहले ही लग रहा है कि ये मिथ्या है, जब एक बार हमें ये समझ आ गई कि ये मृग तृष्णा का जल है, तो फिर चाहे हम दूर जाके बैठ जाएं तो फिर उससे हमें दिख रहा है। तो जिसको एक बार बुद्धि में बैठ गई है ना ये दृढ़ता, ये स्वप्न है, जगत स्वप्न है, वो फिर दोबारा इसमें डूबता नहीं है, यहाँ के भोगों को सच्चा नहीं मानता। जिसकी बुद्धि में यह निश्चय हुआ है कि सर्व मैं हूँ, वह किसी पदार्थ की इच्छा नहीं करता। अपने आप की कभी इच्छा हुई हमें? जब यही दृढ़ता हो गई कि सारा ही मैं हूँ, तो फिर इच्छा किसकी करनी? ना तो अपने आप से कभी राग होता है, ना ही कभी अपने आप से द्वेष होता है। जब है ही एक, दूसरा कोई है ही नहीं, तो इच्छा कहाँ रहेगी? हे राम जी, शुद्ध तत्व जो सत्य असत्य जगत के मध्य भाव में है, उसका हृदय से आश्रय करो। और जो भीतर बाहर जगत दृश्य पदार्थ है उनको मत ग्रहण करो। अब वशिष्ठ जी कह रहे हैं राम जी से, जो शुद्ध तत्व सत्य असत्य जगत के मध्य भाव में स्थित है। देखो, आदि में भी हमें उसका ज्ञान नहीं होता, अंत में भी नहीं होता, पर मध्य अवस्था में हम उसको जान सकते हैं। और ये मध्य अवस्था ही हमें बाहर भी भटकाने में समर्थ है।
अगर सेठ अपने सेठपने को नहीं जानता तो ये मध्य अवस्था में जो ये जगत, ये संसार उसने खुद बना रखा है, जो इसको दिख रहा है, अगर वो इसको सच्चा मानता है तो 84 का चक्कर उसका चालू है। और यही मध्य अवस्था में अगर वो अपनी दृढ़ता के साथ चलता है, उसके हृदय से आश्रय करो, और जो भीतर बाहर जगत दृश्य पदार्थ हैं उनको वो ग्रहण नहीं करता। फिर अब उसको क्या लग रहा होता है, आदि में भी वही परमात्मा है, अंत में भी वही परमात्मा है, तो बीच की अवस्था में क्या वो परमात्मा नहीं है? फिर वहाँ पे ये मैं मेरा क्यों शुरू करेगा? वो क्यों इधर उधर देखेगा? अब उसकी दृढ़ता हो जाएगी यहीं पे कि मध्य अवस्था में भी वही है। परमात्मा मीठा है गुड़ समान, अंदर बाहर एक समान। चाहे वो अंदर है चाहे बाहर है, वही एक ही तो है। इनकी आस्था त्याग करके परम पद को प्राप्त होकर अति विस्तृत स्वच्छ रूप आत्मा में वो स्थित हो जाता है। बाहर की तरफ देखता ही नहीं, क्या उसको देखने की इच्छा होगी? अब बाहर उतना देखता है जितनी जरूरत होती है। हम शीशे में मुख कितनी देर देखते हैं? जितनी देर हमें जरूरत होती है। सारा टाइम शीशे के आगे तो नहीं खड़े रहते। अब ऐसे ही गुरुदेव कह रहे हैं, अब वो ऐसे बन जाता है ज्ञानवान कि उसकी आस्था त्याग करके परम पद को प्राप्त होकर अति विस्तृत स्वच्छ रूप हो जाता है। किसकी आस्था त्याग देता है? इस संसार की, और राग द्वेष से रहित सब कार्य वो करता है फिर, क्योंकि सभी में तो वो खुद है, हर पासे वो ही है, ब्रह्म ही है, हर पासे वही है, तो किससे राग करे, किससे द्वेष करे? जैसे आकाश सब पदार्थों में व्यापक और निर्लेप है, तैसे ही सब कार्य करते भी निर्लेप हो वो। जिस पुरुष की पदार्थों में न इच्छा है न अनिच्छा है, और जो कर्मों में स्वाभाविक स्थित है, उसको कर्म का स्पर्श नहीं होता। वह सदा कमलवत, सदा निर्लेप रहता है। अब देखो, जिस महात्मा ने, अब ऐसे तो महात्मा ही होंगे जिनको पदार्थों की इच्छा नहीं है और अनिच्छा भी नहीं है, प्रारब्धवश जो उनको भोग मिल रहा है उसमें वो संतुष्ट हैं, और कर्मों में भी वो स्वाभाविक स्थित हैं। कर्म जो प्रारब्ध अनुसार उनको करने पड़ रहे हैं, बिना राग द्वेष के वो कर रहे हैं। जो उनको देखना सुनना आदि व्यवहार इंद्रियों से हो रहा है, क्योंकि ये इंद्रियां हैं तो इन इंद्रियों का व्यवहार भी है, तो इससे वो इंद्रियों का व्यवहार भी कर रही हैं, पर किसी भी वस्तु में वो टिक नहीं रहे, कहीं पर भी वो रुक नहीं रहे, वो स्वाभाविक स्थित है, उनको कर्म का स्पर्श नहीं हो रहा। कर्ता बन के कर्म ही नहीं कर रहे। अगर वो कर्ता बन के कर्म करेंगे तो तभी तो कर्म का बंधन लगेगा। जब वो देख रही हैं, अपने रोज के पेज को देख रही हैं, और अकर्ता रूप से वो इंद्रियों को देखते देखते कर्म कर रही हैं, तो वो कैसी हैं? कीचड़ में खिले हुए कमल के समान है। जैसे कमल के फूल को कीचड़ स्पर्श भी नहीं करती, ऐसे ही वो कमलवत हमेशा खिले रहते हैं। देखना सुनना आदि व्यवहार इंद्रियों से हो रहा है, वो जान रही हैं, आंख देख रही है, कान से सुन रही हैं, पैर चल रहे हैं, मैं इन सबको देखने वाला साक्षी हूँ। इससे तुम इंद्रियों से व्यवहार करो अथवा ना करो, परंतु इनमें निरिच्छित रहो।
मैंने देखा ऐसे मत कहो, आंख के द्वारा देखा गया। अब आंख ने देखा, मैं इसको जानने वाला साक्षी हूँ। देखो, अगर डॉक्टर बन जाती हैं, वकील बन जाती हैं, अभिमान कितना ले लेती हैं, मैं बुद्धिमान हूँ, इतना इंटेलिजेंट हूँ, तभी तो डॉक्टर बना। अब वही वशिष्ठ जी कह रही हैं, अभिमान मत लो, क्योंकि बुद्धि को भी सत्ता देने वाला वही है। निरिच्छित रहो, जो हमारे प्रारब्ध में हमें मिलना है, जो नहीं है वो नहीं मिलना। तो इसमें अभिमान किसका करें? हमेशा ही अभिमान से रहित होकर, अहंकार से रहित होकर अपने आत्म तत्व में, अपने स्वरूप में स्थित रहें। इंद्रियों के अर्थ का सार जो अहंकार है, जब यह हृदय में ना फुरेगा, तब तुम योग्य पद को प्राप्त होवोगे। अब इंद्रियों का सार क्या है? जो ये इंद्रियां लगी हुई हैं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, ये काम तो यही कर रही हैं, और इनको चलाने वाला वो साक्षी है। वो सत्ता पीछे ना हो तो ये कुछ भी नहीं कर पाएंगी। पर ये अभिमान कैसे ले लेती हैं कि मैंने किया। अब कह रहे हैं ये अभिमान से रहित स्थित हो जाओ। तो इंद्रियों के अर्थ का सार है, क्या सार है? कि हम यहाँ से अहंकार लेते हैं। जब यह हृदय में ना फुरेगा, हृदय में क्या फुरेगा? ये कर रहा है, मैं देख रहा हूँ, तब हम योग्य पद को प्राप्त होंगे और राग द्वेष से रहित संसार समुद्र को तर जाएंगे। नहीं तो देखो, किसी के घर शादी है और वो हमें बुला रही हैं, भी आके मेरी थोड़ी हेल्प कर दो। अब उसके घर थोड़ी हेल्प करके आई तो अभिमान कितना लेकर आ गए। देखो, अगर मैं ना जाता तो उनका काम ना होता। किसी का काम आज तक रुका है ना? सारे काम तो हो रही हैं ना। वो रंग रूप बदल के अपने काम पूरे करवा देता है, पर ये जीव अपने अंदर कितना अहम भाव लेकर बैठ जाता है कि मैं ना होऊं तो ये काम बनेगा कैसे। मैं ना हूं, घर के मुखिया को देखो कितना अभिमान होता है, मैं ना हूं तो घर चलेगा कैसे। जो अज्ञानी होता है ना घर का मुखिया, उसको अभिमान पूरा होता है। फिर उनसे अगर कोई क्वेश्चन किया जाए कि आपके दादाजी भी ऐसे बोलते थे, दादाजी के दादाजी भी ऐसे बोलते थे, पर किसी का काम कभी रुका? सबके काम हो गई हैं। तो जो ऐसी दृढ़ता अपनी बुद्धि में बिठा देता है, तो वो योग्य पद को प्राप्त भी हो जाता है। और राग द्वेष से रहित ये समुद्र, क्योंकि सब जगह तो वो अपने स्वरूप को ही देख रहा है, अपने आप को ही देख रहा है, तो वो इस बहुत जल्दी इस संसार को तर जाता है। जब इंद्रियों के राग द्वेष से रहित हो, तब मुक्ति की इच्छा ना करें तो भी मुक्त रूप है। देखो कितनी ऊंची बात कह रही हैं कि जब इंद्रियों के राग द्वेष से रहित होकर, मतलब जो विषय हैं इंद्रियों के, उनमें हम फंसे ना, प्रारब्धवश अगर मिल रहा है तो हम वहाँ पे मैं नहीं खाता, ये मैं नहीं खाता। अब वहाँ पर भी अगर हम ऐसे भाव लेकर बैठ जाते हैं तो वो भी बंधन है कि मैं नहीं खाता, मैं इस वस्तु का भोग नहीं करता। ये भी सूक्ष्म में अहंकार है कि मैंने ये त्यागा हुआ है। हमें पता नहीं चलता हमारे सूक्ष्म में अहंकार कहाँ कहाँ घुसे पड़े होते हैं। अब इसका अनर्थ मत लेना कि सामने कोई मीट रख दे या शराब रख दे तो फिर ये उदाहरण लागू नहीं होगा उस पे, वहाँ बुद्धि से काम करना है। पर ये बंधन की बात हो रही है कि हम बंधन, परमार्थ में भी बंधन ले लेते हैं।
एकदम फ्लेक्सिबल हो जाएं, जो इस शरीर को प्रारब्धवश मिल रहा है उसको ले लें, और अगर नहीं मिल रहा तो वहाँ पे इच्छा भी ना करें। तभी अगर वो मुक्ति की इच्छा ना भी करे ऐसा महात्मा पुरुष, तो भी वो मुक्त रूप ही है, वो बंधन में नहीं है। हे राम जी, इस देह से आपको व्यतिरेक जानकर जो उत्तम पद है उसमें स्थित हो जाओ। अब कहाँ जानना है, किधर देखना है? व्यतिरेक अलग है, भी अलग। इसलिए सबसे पहले जब ब्रह्म ज्ञान की क्लास में बैठते हैं, इस विचार की क्लास में बैठते हैं, तो गुरुदेव पहले ये क्वेश्चन करते हैं, इसमें दो दिखते हैं, इसमें दो दिखते हैं। अब दो दिखेंगे, दो क्या? एक ये जड़, एक ये चेतन। तो इसका मतलब ये दो अलग अलग हैं। पर हमें क्या लगता है, जड़ चेतन की गांठ लगी पड़ी है। इन दो किनारों की गांठ तो कभी लग ही नहीं सकती। अब वो भी हमने खाली भाव से अपने आप को बांध दिया। अब ये भी भाव से ही तो करना है कि मैं इसको देखने वाला हूँ, और ये दिखता भी है, ये मना नहीं करता अलग। जो अपने से अलग है वो दिखता भी है। गाड़ी ड्राइवर को अपने से अलग दिखती है, तो हमें भी ये गाड़ी अपने से अलग दिखनी चाहिए, ये शरीर रूपी गाड़ी अपने से अलग दिखनी चाहिए। हे राम जी, इस देह से आपको व्यतिरेक मतलब अलग जानकर जो उत्तम आत्म पद है उसमें स्थित हो जाओ। तब तुम्हारा ऐसा परम यश होगा जैसे पुष्प से सुगंध प्रकट होती है। फूल से उसकी सुगंध को हम दूर नहीं कर सकते। अब जो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है उसकी सुगंध परम 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 सुगंध उसकी दूर दूर तक फैल जाती है। इस संसार रूपी समुद्र में वासना रूपी जल है, उसमें जो आत्मवेता बुद्धि रूपी नाव पर चढ़ते हैं वे तर जाते हैं। अब इस भव सागर को कैसे पार किया जाए? क्योंकि यहाँ पे जल कौन सा है? वासना रूपी जल है, ये चित्त रूपी जल है। अब इस चित्त रूपी जल में सारी विषय वासनाएं ही हैं। अब उसमें आत्मवेता बुद्धि रूपी नाव पर चढ़ते हैं। आत्मवेता कहाँ बीच में डुबकियां नहीं मारते उस विषयों में, वो नाव के ऊपर चढ़ जाते हैं। बुद्धि को लेकर बुद्धि से सोचते हैं, विचार करते हैं, क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए सही नहीं है। उत्तम अधिकारी कौन है कि जो भी कार्य करता है पहले परिणाम को रखता है। मध्यम अधिकारी कौन सा है? काम करके फिर विचार करता है। और निष्कृष्ट अधिकारी किसको कहते हैं? जो कार्य कर लेता है, ना पहले विचार करता है ना बाद में विचार करता है। तो वही तो 84 के चक्कर भोग रही हैं। पर बुद्धिवान उत्तम अधिकारी बुद्धि रूपी नाव, देखो बुद्धि सबको मिली हुई है, कौन इस बुद्धि का सदुपयोग कर रहा है? आत्मवेता। क्या अब ये आत्मवेता की प्रॉपर्टी है बुद्धि? बुद्धि तो सबके पास है, पर सही मायने में उन्होंने बुद्धि का सदुपयोग किया। और जो दुरुपयोग कर रहे हैं बुद्धि का, तो उनकी भी देख लो खानी कौन सी है, 4 पैरों वाली, रेंगने वाली। पहाड़ पत्थर पेड़ पौधे बनने वाली, ये किसका परिणाम निकला? बुद्धि का दुरुपयोग करने से। अब आत्मवेता बुद्धि रूपी नाव पर बैठ जाते हैं और ये वासनाओं रूपी जल से पार होते जाते हैं।
और जो नहीं चढ़ते वे डूब जाते हैं। यह बोध मैंने तुमसे क्षुणधार की न्याय तीक्ष्ण कहा है, क्योंकि आप जिज्ञासु हो, क्षुणधार हो, सुनने की इच्छा रखने वाले हो। ये आपका क्वेश्चन है कि मैं इस भवसागर से कैसे पार होऊं। तभी मैंने आपको ये गुह से गुह राज बताया है। देखो, जब तक ये हमारा खुद का क्वेश्चन नहीं बनता तब तक हमें आंसर भी गुरुदेव तो कब से दे रही हैं, समझ में नहीं आ रहा था। आंसर कब समझ में आया, जब ये मेरा क्वेश्चन बना। यह अविद्या का काटने वाला है, इसको विचार कर आत्म तत्व में स्थित हो वो। अब जो विचार करते हैं वो अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। जैसे तत्ववेता आत्म तत्व को जानकर व्यवहार में विचरते हैं, वो आकार के ऊपर नहीं बैठते। अब उनका व्यवहार कैसे होता है, जिस भी आकार से वो व्यवहार करते हैं पहले अस्थि के दर्शन करते हैं। चूड़ी में पहले सोने के दर्शन करते हैं। मटका आकार में वो तत्व मिट्टी, पहले उसके दर्शन करते हैं, तब जाकर वो व्यवहार करते हैं। तैसे तुम भी विचरो, अज्ञानी की न्यायी ना विचरना। जैसे जीवन मुक्त पुरुष का आचार है, उसको तुम भी अंगीकार करना। हम सारे उसको अंगीकार करें। जीते जी मुक्त होना है हमें, तभी तो विधेय मुक्त होंगे। अगर जीते जी हम मुक्त नहीं हो सकते, विषयों से, वासनाओं से, एक एक के साथ राग द्वेष हम करते बैठे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि हमने सब में अपने आप को नहीं देखा। तभी तो दूसरे के साथ राग द्वेष होता है ना। तो इसका मतलब दो पे है, जबकि वेदांत ने द्वैत की निंदा की है। जैसे जीवन मुक्त पुरुष का आचार है, उसको हमें भी अंगीकार करना चाहिए। उनकी युक्तियां, उनका अनुभव ले लेकर हमें आगे चलना चाहिए। उनकी युक्तियां लें, अपना अनुभव बनाएं, तभी तो काम बनेगा। नहीं तो ऐसे काम नहीं बन सकता। भोगों से दीन ना होना और मूड के आचारवत आचार ना करना, विषयों की तरफ ना जाना। अगर विषयों की तरफ जाते हैं तो पता नहीं चलता कब अपने स्वरूप से दूर हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं ये मन रूपी पुर्जा जब तक इसके अंदर है तब तक जीवन पर्यंत श्रवण मनन निध्यासन करना चाहिए। अगर ये हम नहीं करते श्रवण मनन निध्यासन, तो हमारा काम नहीं बनेगा। महावाक्य भले ले लें, पर जीवन पर्यंत ये चलता रहे, क्योंकि मन रूपी पुर्जा इसके अंदर है और वो कभी भी हमें विषय वासनाओं में दोबारा से लाके खड़ा कर सकता है। अपने ऋषियों को देखें, संतों को देखें, जो इतनी ऊंची अवस्था होने के बाद भी फिर कहीं ना कहीं आकर अटक गए। शुक्र को देखें, कहाँ से वो कहाँ जा पहुंचा। अब इसलिए वशिष्ठ जी हमें भी सचेत कर रही हैं कि आचारवत हमेशा किसका आचरण करना चाहिए, अंगीकार करना चाहिए, जीवन मुक्त पुरुषों को, और किसका हमें निंदा करनी चाहिए, मूढ़ों के व्यवहार को। जो परावर परम वेता पुरुष हैं, वे ना कुछ ग्रहण करते हैं ना त्याग करते हैं। नहीं तो त्याग का भी अभिमान हो जाता है। वो दूर से दोनों को देख रही हैं बस,
और ना किसी की वांछा करते हैं। वे जैसा व्यवहार प्रारब्ध वेग से प्राप्त होता है उसी में ही वो विचरते हैं और राग द्वेष में किसी के साथ नहीं फंसते। बड़ा ऐश्वर्य हो, बड़े गुण हो, लक्ष्मी आदि बड़ी विभूति हो तो भी ज्ञानवान अज्ञानीवत अभिमान नहीं करते। जितना मर्जी उनके पास सुख सुविधा हो, सारा कुछ है तो भी उनको अभिमान नहीं है। अगर कुछ भी नहीं है तो भी उनको दुख नहीं है। महाशून्य वन में वो खेदवान नहीं होते और देवता का सुंदर वन विद्यमान हो तो भी उसमें हर्षवान नहीं होते। उन्हें ना किसी की इच्छा है ना त्याग है। जैसी अवस्था आन प्राप्त हो राग द्वेष से रहित उसी में ही विचरें। सूर्य समभाव से विचरता है। अब सूर्य सबको एक जैसा ही देख रहा है, तैसे ही वे अभिमान से रहित देह रूपी पृथ्वी पर विचरते हैं। आकार में तो हैं पर वही महान पुरुष है, पुरुषोत्तम है, सब पुरुषों में उत्तम है, जिनमें सम गुण साम्य अवस्था आ गई। अब तुम भी विवेक को प्राप्त हो जाओ, बोध के बल में स्थित हो और किसी पदार्थ की ओर दृष्टि ना करें। क्योंकि अगर संसार की तरफ दृष्टि करते हैं, विषयों की तरफ दृष्टि करते हैं, पहले तो उनके ऊपर चाशनी का लेप है पर अंदर से वो कड़वे हैं। निर्वैर निर्मन दृष्टि सहित विचरो और समता सहित पृथ्वी में स्थित होकर संसार की इच्छा दूर से त्याग कर यथा व्यवहार में विचरें और परम शांत रूप रहेंगे फिर हम। अब जिसको शांति चाहिए उसके लिए ये अमृत समान विशिष्ट जी वचन दे रहे हैं। वाल्मीकि जी बोले कि जब इस प्रकार निर्मल वाणी से वशिष्ठ जी ने कहा तब राम जी का निर्मल चित्त अमृत से शीतल और पूर्ण हुआ। जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा अमृत से शीतल और पूर्ण होता है, तैसे ही राम जी शांत होकर पूर्ण हुए। इति श्री योग विशिष्ट स्थिति प्रकरणे यथाभूत अर्थ बोध योगो नाम 46वां सर्गा समाप्त। आज के सर्गे में हमारा क्या निकला है कि जो भी हमें प्रारब्ध वर्ष प्राप्त हो उसी को देखें, ना तो उसमें इच्छा करें, ना उसमें कोई अपनी वासना को रखें, ना उनमें राग हो ना द्वेष हो। अपने प्रारब्ध को देखते देखते बस रोज एक नया पेज देखें, उसमें हस्तक्षेप ना करें, तभी ये जीवन की यात्रा बहुत सुंदर होगी। ओम हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।